हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल चिंटू का मैथ विद्यालय। हम पढ़े हैं क्लास 12वीं का मैथ हर्षरूप शर्मा की बुक से, और आज हम प्रश्नावली 3B से संबंधित कुछ जानकारियाँ लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अवयवों का योग। प्रश्नावली 3B को सॉल्व करने से पहले हमें अवयवों का योग तथा उनके गुण आने चाहिए, तभी हम प्रश्नावली 3B को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अवयवों का योग के बारे में देख लेते हैं कि अवयवों का योग कैसे किया जाता है। योग का मतलब जोड़ना, अवयवों का योग। जैसे यदि हमें दो अवयव मिल जाते हैं, एक मान लेते हैं 2, 3, 4, 5, और एक अवयव बी ले लेते हैं, इसको लेते हैं 6, 7, 8, एक ऐसे ले लेते हैं। तो यदि हमें दो अवयव दिए गए हों और उन दोनों अवयवों का हमें योग ज्ञात करना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं। अवयवों का योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि दोनों अवयव एक ही क्रम अथवा कोटि के होने चाहिए। जैसे ये 2/2, ये 2/2 का है, तो ये भी 2/2 का होना चाहिए। अब जब दोनों का क्रम बराबर हो, तो उसके बाद उसके संगत तत्वों को जोड़ देते हैं, तो हमें दोनों अवयवों का योग मिल जाता है। जैसे ये 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, तो 2 का संगत तत्व ये 6 है, 3 का संगत तत्व 7 है, 4 का संगत तत्व 8 और 1 का संगत तत्व और 5 का संगत तत्व 1 है। तो इस प्रकार ए और बी इन दोनों का योग हमें ज्ञात करना, तो उनके संगत तत्वों को जोड़ देंगे, तो 6 और 2 8 हो जाएगा, 3 और 7 10 हो गया, 4 और 8 12, 1 5 और 1 6 हो गया। तो इस प्रकार इन दोनों अवयवों का योग हमें मिल गया। और अब जितने अवयव होते हैं उनके योग, मतलब इन दोनों का योग को प्रदर्शित करना, तो इसको a + b लिखते हैं। a + b बराबर इन दोनों अवयवों का हमने योग कर दिया। इसी प्रकार यदि 3 अवयव होते हैं, तो हम तीनों तत्वों का पहले ये देख लेते हैं कि उनका क्रम और कोटि बराबर हो, फिर उसके बाद सभी तत्वों को, संगत तत्वों को जोड़ देते, तो ये हमारा अवयवों का योग हो जाता है। उसी प्रकार अवयवों का अंतर भी होता है। अवयवों का अंतर, तो जिस प्रकार हम अवयवों का योग करते हैं, सेम उसी प्रकार अंतर हो जाता है। अवयवों का अंतर करने के लिए वही सेम कंडीशन सबसे पहले देखेंगे कि इन दोनों अवयव के क्रम अथवा कोटि बराबर होने चाहिए। जब क्रम अथवा कोटि बराबर है, तो दोनों अवयवों के संगत तत्वों को घटा दिया जाता है, तो हमारा अवयव का अंतर मिल जाता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कोई अवयव यम बराबर 5, 6, 8, 2 और एक अवयव है हियर, इसको हम लिख देते हैं 1, 2, 2, 1। तो इस प्रकार हमें दो अवयव मिल जाते हैं। हम इन दोनों अवयवों का हमें अंतर ज्ञात करना है। तो अवयवों का अंतर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि दोनों अवयव के क्रम या कोटि बराबर होने चाहिए। तो इसमें भी एक पंक्ति दो पंक्ति, और इसमें भी एक पंक्ति दो पंक्ति, और स्तंभ एक स्तंभ दो स्तंभ, इसमें भी एक स्तंभ दो स्तंभ। तो ये भी 2/2 का हो गया और ये भी 2/2 का हो गया। जब दोनों अवयव की क्रम अथवा कोटियाँ बराबर है, तो उनके संगत तत्वों को घटा देते हैं। जैसे यम और यन एक अवयव, इन दोनों का अंतर ज्ञात करने के लिए यम - यन बराबर 5 में से 1 गया, 4 बच गया, 6 में से 2 गया, 4 बच गया, 8 में से 2 गया, 6 बच गया, 2 में से 1 गया, 1 बच गया। इस प्रकार इन दोनों अवयव यम और यन का हमें अंतर मिल गया। 4, 4, 6, 1, ये हमें अवयव का अंतर मिल गया। तो अवयव का योग और अवयव का अंतर एक ही प्रोसेस में किया जाता है। सिर्फ अवयव के योग में जोड़ा जाता है संगत तत्वों को, और अवयवों के अंतर में घटाया जाता है। और बस कंडीशन इसकी ये रहती है कि इन दोनों अवयवों को जिनका जोड़ना हो या घटाना हो, उनके कोटि अथवा क्रम बराबर होने चाहिए। तो सिर्फ यही चीज़ हमें ध्यान देना है अवयवों के योग तथा अंतर में। उसके बाद हमें अवयवों के कुछ गुण धर्म के बारे में पढ़ना है, अवयवों पर कुछ संक्रियाएं। तो आइए देखते हैं अवयवों पर संक्रियाएं। इसमें ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि जिन अवयवों की कोटि अथवा क्रम बराबर नहीं होते हैं, उन अवयवों को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। और जिन अवयवों के कोटि अथवा क्रम बराबर होते हैं, सिर्फ उन्हें ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो आगे हम बात करते हैं अवयवों पर संक्रियाएं। अवयवों पर संक्रियाएं की बात करें, तो अवयवों पे 5 संक्रियाएं की जाती हैं। पहला क्रम विनिमय नियम,
दूसरा सहचर नियम, तीसरा योज्य तत्समक और चौथा योज्य व्युत्क्रम और पांचवा होता है निरसन नियम। तो आइए सभी नियमों को हम क्रमशः देख लेते हैं। क्रम विनिमय नियम में यदि हमें दो आव्यूह दिए हों तो उन आव्यूहों का योग, जैसे क्रम विनिमय में मान लेते हैं कि माना हमें एक आव्यूह दिया जाता है, माना कोई आव्यूह ए और एक दूसरा आव्यूह बी है, तो इन दोनों का यदि योग करना हो तो योग हम क्या करेंगे, ए प्लस बी कर देंगे, या इसी को हम बी प्लस ए भी कर सकते हैं। तो जो ए प्लस बी करेंगे बराबर बी प्लस ए होगा। कहने का मतलब कि यदि पहले अभी में दूसरे को जोड़ते हैं और जितना योगफल आएगा, और फिर यदि बी में और दूसरे अवयव में पहले को जोड़ते हैं तो जितना योगफल आएगा यही दोनों बराबर होगा। और इसी नियम को ही हम क्रम विनिमय नियम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम एक अवयव ले लेते हैं, माना ए बराबर 1 2 3 4 एक अवयव है, और एक बी अवयव ले लेते हैं 5 5 6 7 एक अवयव ले लेते हैं। यदि इन दोनों का हमें पहले ए और बी हम निकालते हैं, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी क्या होगा, इन संगत तत्वों को जोड़ देंगे तो 5 और 1 6, 2 और 6 8, 7 3 10, 4 1 5 हो गया। तो ये हमारा बी प्लस ए आ गया। यहाँ हम ए प्लस बी निकाल लिया। यदि हम बी प्लस ए निकालते हैं तो क्या होगा कि इसमें इसको जोड़ेंगे, बी में ए को जोड़ेंगे, तो 5 और 1 6, 2 और 6 और 2 8 हो गया, 7 3 10 हो गया, और 1 5 हो गया। यदि हम देखते हैं कि ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, और इसी नियम को हम क्रम विनिमय नियम कहते हैं। क्रम विनिमय में यदि दो अवयव दिए गए हो तो यदि उन दोनों अवयवों का क्रम बदल के योग निकाला जाए और जिस क्रम में दिए हो उस क्रम का योग निकाला जाए तो दोनों योग बराबर होते हैं। कहने का मतलब यदि अवयवों का क्रम बदल भी दिया जाए आपस में तो उनके योग में कोई अंतर नहीं आता, इसे क्रम विनिमय नियम कहते हैं। फिर उसके बाद अगला नियम देख लेते हैं। सहचर नियम में यदि मान लेते हैं यदि हमें 3 अवयव दिए हों, यदि हमें 3 अवयव ए बी और सी, 3 अवयव यम गुणयन क्रम के दिए गए हैं, तो जब 3 अवयव ए बी सी यम गुणयन एक ही क्रम और कोटि के दिए गए हो तो उनको हम ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी इस रूप में लिख सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि यदि हमें तीनों अवयव दिए हो तो हम ए और बी को पहले जोड़ देंगे और जितना योगफल आएगा उसको सी में जोड़ेंगे, या बी और सी को पहले जोड़ लेंगे और जितना योगफल आएगा उसको ए में जोड़ेंगे, तो ये दोनों हमें बराबर मिलेंगे। इसे हम सहचर नियम कहते हैं। इसे उदाहरण के लिए एक छोटा सा ले लेते हैं, ए बराबर 1 2 2 1 ले लेते हैं, और बी बराबर ले लेते हैं 3 3 5 6, और सी ले लेते हैं 4 5 6 2। हमें 3 अवयव दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए और बी को जोड़ेंगे, तो ए और बी को जोड़ते हैं, ए प्लस बी बराबर 1 और 3 4 हो गया, 2 3 5 हो गया, 2 और 5 7 हो गया, 1 और 6 7 हो गया। तो ए प्लस बी मिल गया। अब इसको सी में जोड़ लेते हैं। यदि इसमें सी जोड़ेंगे तो बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 5 4 7 7, और प्लस इसमें हमें सी जोड़ना है तो सी को यहाँ लिख देंगे 4 5 6 2 बराबर 4 और 4 8, 5 और 5 10 हो गया, 7 6 13 हो गया, और 7 2 9 हो गया। तो इस प्रकार हमारा इतना आ गया। तो ये कितना आया, ये ए प्लस बी, हमने ए और बी को जोड़ा और प्लस उसमें सी जोड़ा, तो हमारा 8 10 13 9 इतने अवयव मिले हैं। और उसके बाद हम बी और सी को जोड़ते हैं और उसको ए में जोड़ते हैं। तो आइए देखते हैं वो क्या होता है।
तो हम पहले बी और सी को जोड़ते हैं, बी प्लस सी। तो 3 और 4 7 हो गया, 3 और 5 8 हो गया, 5 और 6 11 और 2 6 और 2 8 हो गया। अब इस प्रकार हमें बी और सी मिल गया। बी और सी में ए जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी। तो ए हमारा क्या दिया गया है, ए यहाँ से 1 2 2 1 और प्लस बी प्लस सी 7 8 11 8 इस प्रकार दिया गया। यदि इन दोनों को जोड़ते हैं तो 7 1 8 हो गया, 8 2 10 हो गया, 11 2 13 हो गया और ये 9 हो गया। तो इस प्रकार हमारा बी प्लस सी प्लस ए आ गया 8 10 13 9। अब यदि ए प्लस बी प्लस सी की बात करते हैं तो हमारा क्या आया है, यहाँ से हमारा आया है ए प्लस बी, पहले ए और बी को जोड़ा और सी में जोड़ा तो हमारा इतना आया। फिर उसके बाद हमने बी और सी को जोड़ा तब ए में जोड़ा तो इतना आया। तो इस प्रकार हमारे दोनों पक्ष बराबर होते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कि ए प्लस बी कोष्टक में बन करके प्लस सी बराबर इधर ए प्लस कोष्टक में बी प्लस सी। तो इसी को हम साहचर्य नियम कहते हैं। तो इसको इस प्रकार कह सकते हैं, यदि हमें 3 अवयव दिए गए हो तो पहले और दूसरे के योगफल में तीसरे को जोड़े या दूसरे और तीसरे के योगफल में पहले के जोड़ते हैं तो दोनों पक्ष बराबर होते हैं। इसे हम साहचर्य नियम कहते हैं। तो उसके बाद हम अगले नियम को देख लेते हैं। उसके बाद हमारा आता है योजितत्समक नियम। योजितत्समक नियम क्या है, यदि मान लेते हैं कि माना कोई अवयव ए यम गुण यन क्रम का है, तो उसी क्रम का मतलब यम गुणे यम क्रम का है, तो उसी क्रम का एक शून्य अवयव जोड़ने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे हम योजितत्समक नियम कहते हैं। जैसे एक हमें अवयव दिया गया है 3 5 7 9, एक अवयव दिया गया है, ये यम गुण यन यानी 2 गुणे 2 क्रम का है और इसी क्रम का एक शून्य अवयव। तो शून्य अवयव हमने बताया था कि शून्य अवयव के सभी तत्व शून्य होते हैं। तो 0 0 0 0 ये भी एक, इसको हम ओ से लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक शून्य अवयव है और ये भी 2 गुणे 2 क्रम और कोटि का है। तो यदि हम इसमें ए में इस अवयव को जोड़ते हैं तो ए के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसे ही हम साहचर्य नियम योग तत्समक नियम कहते हैं। जैसे यदि हम इन दोनों को जोड़ते हैं ए प्लस ओ बराबर 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 रहेगा, 7 में 0 जोड़ेंगे 7, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही रहेगा। तो इस प्रकार ये हमारा ए प्लस ओ को जोड़ेंगे तो हमारा क्या मिल गया, ए ही मिल गया। या यदि ओ में ए को जोड़ते हैं तभी हमारा ए मिलेगा, तो इसी को ओ प्लस ए भी लिख सकते हैं। तो इसे हम योजिका तत्समक नियम कहते हैं। तो ए प्लस ओ बराबर ए या इसी के बराबर लिख सकते हैं ओ प्लस ए, और इसी को हमें योजितत्समक नियम कहते हैं कि यदि किसी दिए गए अवयव में उसी क्रम और कोटि का शून्य अवयव जोड़ते हैं तो उस अवयव के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे योजितत्समक नियम कहते हैं। तो इसके अगला नियम देख लेते हैं। इसमें देखते हैं कि प्रत्येक अवयव के लिए एक ऐसा अवयव होता है जिसे उसमें जोड़ने पर
जोड़ने पर दोनों का योग शून्य हो जाए, दोनों का योग शून्य हो जाए तो ऐसे अवयव को योज्य व्युत्क्रम अवयव कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि कोई एक अवयव ए है, 2 3 4 5। अब इस अवयव में कौन सा अवयव जोड़ा जाए कि इन दोनों का योगफल 0 आ जाए? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि एक बी अवयव ले लेते हैं माना, और इसके सभी तत्व को हम माइनस में ले लेंगे। तो -2 हो, -3 हो, -4 हो और -5 हो। यदि अब हम ए और ए प्लस बी करेंगे तो बी में से ये माइनस है तो घट जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 में से -3 0, 2 में से 4 में से 4 गए 0, 5 में से 5 गए 0। तो इस प्रकार इन दोनों का योगफल 0 आ गया। तो हम बी को ए का योज्य व्युत्क्रम कहेंगे और इसको हम -a से लिखते हैं। जैसे यहाँ हमने बस आपको समझाने के लिए बी लिख लिया, लेकिन किसी भी अवयव का उसका योज्य व्युत्क्रम उसी का माइनस में लिखा जाता है। जैसे यदि यहाँ ए का योज्य व्युत्क्रम की बात की जाए तो इसको -a से लिखेंगे, यहाँ बी से नहीं डिनोट करते हैं। ये बस वैसे हमने आपको समझाने के लिए कर दिया है। किसी भी अवयव का उसका योज्य व्युत्क्रम अवयव माइनस उसी चिन्ह उसी अवयव के माइनस से डिनोट किया जाता है। जैसे ए का योज्य व्युत्क्रम माइनस है तो -a को हम ए का योज्य व्युत्क्रम अवयव कहते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद उसका अगला नियम देख लेते हैं। 5वां नियम होता है निरसन नियम। निरसन नियम इसको आइए समझते हैं। यदि तीन अवयव मान लेते हैं ए बी और सी एक ही क्रम के हों, एक ही क्रम अथवा कोटि के हों और a प्लस बी बराबर a प्लस सी हो, तो इस कंडीशन में b बराबर c होता है। इसी को हम निरसन नियम कहते हैं। जैसे यदि 3 अवयव हो और तीनों एक ही क्रम अथवा कोटि को, या तो 2/2 के हो या तो 3/3 के हो, और a प्लस बी का योग a प्लस सी के योग के बराबर हो, तो सदैव b के बराबर c होता है या c के बराबर b होता है। इसी को हम निरसन नियम कहते हैं। तो इस प्रकार हमने अवयवों के 5 गुणों को पढ़ लिया और अवयवों का योग और अंतर के बारे में हमने बता दिया। तो प्रश्नावली 3b हम आसानी से लगा सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।